हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब फुल ऑन पॉजिटिव ही सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग हम कर रहे हैं, देखेंगे हम कि आपके जो पार्टनर हैं उनके लिए हम रीडिंग करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक रहने वाला है कि आपके पार्टनर आपकी तस्वीर या फिर आपकी फोटो देखकर उनके मन में क्या चलता है। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक हमारा यही है, आपकी फोटो, आपकी तस्वीर, है ना, आपके पार्टनर के दिल को कैसे छूती है, क्या फील करते हैं आपके लिए। ठीक है, जब जब ये देखते हैं तो वो है ना सॉन्ग, तू देख मेरी फोटो, तू देख मेरी फोटो, है ना। तो जी हाँ, वही हम देखने वाले हैं कि भाई आपके जो पार्टनर हैं उनके मन में आपके लिए क्या कुछ चल रहा है, मतलब फोटो देख के। ठीक है, तो चलिए फोकस कर लीजिए उस व्यक्ति के ऊपर जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए कार्ड्स निकालते हैं। मन में 3 बार उस व्यक्ति का नाम जरूर लीजिएगा, इस व्यक्ति की आप ये रीडिंग देख रहे हो। ठीक है, सो कार्ड को सफल कर लेते हैं, अपनी एनर्जी को इसमें इंक्लूड कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। द चैरियट की एनर्जी आई है। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, हर्मिट, ओके, यहाँ है 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड लास्ट कार्ड इज किंग ऑफ कप्स। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है डेथ का कार्ड। ओके, वेरी नाइस। तो यहाँ पे जो एनर्जीज आ रही हैं, जो साइन आ रहे हैं, साइन, न्यूमरोलॉजी और टैरो, मैं तीनों मिक्स करके आपको आज रीडिंग बताने वाली हूँ। ठीक है, तो ये जो है कॉम्बो रहेगा आपके लिए एंड आई होप आप सब जो है समझेंगे। जॉडिक साइड में उसी समय बताऊंगी आपको, ठीक है ना। ओके, चैरिट की एनर्जी क्यों है प्लीज मुझे बताएं, चैरिट की एनर्जी क्यों है आज की रीडिंग में, चैरिट की एनर्जी क्यों है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट। वेरी नाइस, ऐसा लगता है कि ईश्वर का दिया गया तोहफा हो आप इनके लिए, है ना। देखिए, द चैरियट एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल के आई है। ठीक है, मुझे दिख रहा है, देखो चैरियट में काफी क्लियरली दिख रहा है कि आप उनके लिए एक मिशन हो। ठीक है, जैसे इंसान कोई गोल सेट कर लेता है ना कि मुझे ये करना है, वैसे ही आपके पार्टनर की एनर्जी बताती है। आपकी तस्वीर, आपकी फोटो देखते ही ना उनके अंदर एक जुनून जाग जाता है। ठीक है, वो सोचते हैं कि आई हैव टू गेट देम इन माई लाइफ, चाहे कुछ भी हो जाए। आप उनके लिए ना, उनकी कह सकते हैं कि जीत हो, विक्ट्री हो, है ना। जब वो लो फील करते हैं ना, आपकी फोटो देखकर बोलते हैं कि नो नो, मुझे रुकना नहीं है। आप उनकी मोटिवेशन हो। ठीक है, आपकी तरफ आने की इच्छा होती है। जब ये व्यक्ति आपको देखते हैं ना, ये व्यक्ति की इच्छा होती है कि ये व्यक्ति आपके तरफ आए, आपसे मिले, आपसे बातें करे, है ना। क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में काफी टाइम हो गया हो सेपरेट हुए, या कहे तो काफी टाइम से मिले नहीं हो, बात नहीं किए हो। तो ये व्यक्ति की इच्छा होती है, जब जब आपकी फोटो देखते हैं ना, तो ये व्यक्ति की इच्छा होती है कि आपको ये व्यक्ति देखे, आपसे बातें करे, आपके लिए एक्शन ले, है ना। एंड आपको पाने के लिए जो ये व्यक्ति इनिशिएट कर सकते हैं अपने तरफ से, वो ये व्यक्ति करे। ठीक है, बट साथ में यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है। इसका मतलब वो है कि अभी 2 चीजों के बीच आपके पार्टनर जगल कर रहे हैं, देख रहे हो, 2 चीजों के बीच जगल कर रहे हैं। हो सकता है कि करियर वर्सेस लव हो, है ना, या पास्ट वर्सेस आप हो। यानी कि आपकी फोटो देख के वो स्माइल तो करते हैं पर टेंशन भी होती है, सब मैनेज कैसे होगा यार। आप उनके लिए प्रायोरिटी हो पर वो बैलेंस बैलेंस बनाने में ना लगे हुए हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि पहले बैलेंस बन जाए, सारी चीजें ठीक हो जाए, फिर शायद हो सकता है हम दोनों के बीच में कुछ, है ना। तो जोडिएक की बात करूँ तो यहाँ पे एनर्जी सबसे ज्यादा ना कैंसर, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न और जेमिनी वालों के लिए हिट कर रही है। ठीक है, तो आप
या वो इनमें से किसी एक ज़ोडिएक साइन के हो सकते हैं, ठीक है? तो ये रीडिंग और भी एक्यूरेट है आप लोगों के लिए, अगर ये ज़ोडिएक साइन है तो। अभी और कार्ड्स हैं, डोंट वरी, ठीक है? तो ये अभी फर्स्ट कार्ड से आया है इतने एलिमेंट्स, मतलब इतने साइंस, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि कैंसर वाले आपको इमोशनल तरीके से जो है ना इमोशनल दिखेंगे, है ना? सेजिटेरियस वाले आपको एडवेंचर बोलेंगे और कैप्रिकॉर्न वाले आपको वाइफ या हस्बैंड मटेरियल मानेंगे। और जेमिनी वाले तो, है ना, दो थॉट्स के बीच में कंफ्यूजन में रहेंगे, ठीक है? तो न्यूमरोलॉजी के अनुसार से अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पे चैरिट की एनर्जी को देख रही हूँ, तो यहाँ पे इसका नंबर जो है 7 होता है, ठीक है? और 2 ऑफ पेंटिकल्स का नंबर 2, यानी कि 7 और 2 9 बन रहा है टोटल। नंबर 9 का मतलब है कंप्लीशन, एक्शन, मतलब ये है कि वो जल्द ही अपना बैलेंस सेट करके आपकी तरफ, है ना, फुल एक्शन लेंगे, है ना? बैलेंस सेट करने के लिए करके ना आपकी तरफ फुल एक्शन लेंगे एंड आपका या उनका बर्थ डे जो है ना 7 2 9 16 18 25 या 27, है ना, तारीख को है। तो नेक्स्ट 9 डेज या 9 वीक्स में मोमेंट, है ना, आपके पार्टनर का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है। आपकी तस्वीर देखकर वो सोचते हैं कि ये इंसान मेरी लाइफ चेंज कर सकता है, बस मुझे अपनी लाइफ को थोड़ा-सा थोड़ी ऑर्गेनाइज़ करनी होगी। फिर भी ये व्यक्ति फुल स्पीड से, है ना, आपके तरफ मतलब आना चाहते हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है, अगर आप जो है ना उनके लिए डेस्टिनेशन हो, पर वो ना अभी रास्ते में है, ठीक है? थोड़ा पेशेंस रखिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि उन्हें स्पेस दीजिए ताकि वो अपना बैलेंस बना सके। और चैरियट की एनर्जी ये बता रही है कि उन्हें आप तक, है ना, उन्हें आप तक खींच ही लाएगी, ठीक है? ये एनर्जी, चैरियट की एनर्जी, ठीक है? तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको बार-बार 727 या 929 या फिर 222 दिख रहा है ना, तो यूनिवर्स सिग्नल दे रहा है आपको कि वो आपके बारे में सोचकर एक्शन प्लान कर रहे हैं, ठीक है? तो ये एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। अगला जो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों है, प्लीज मुझे बताएं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? थैंक यू सो मच। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। हीलिंग की एनर्जी मुझे नजर आ रही है ना? हीलिंग, जी हाँ, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं वो अपने रिश्ते को हील करने में लगे हुए हैं, या ये व्यक्ति ना थोड़ा सा चाहते हैं। देखो यहाँ पे स्पेस चाहिए था इस व्यक्ति को, और ये व्यक्ति स्पेस ले भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि स्पेस नहीं ले रहे हैं। ये जानते हैं कि मैं खुद को हील करना चाहता हूँ, ठीक है? ये व्यक्ति कुछ पुराने चीजें हैं, कुछ पुराने पैटर्न हैं जिनको तोड़ के ये अपने आप को हील करना चाहते हैं, ठीक है? एंड ये जो दोनों कार्ड हैं, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है ना, यस, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, यस। मुझे देखो ये जो कार्ड है, ये दोनों ही कार्ड, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बता रहा है कि आपकी तस्वीर देखकर उनके दिल में ना सबसे पहले तो रिस्पेक्ट आती है, ठीक है? आप उन्हें बहुत इंटेलिजेंट, मैच्योर और क्लासी लगते हो। वो सोचते हैं कि ये इंसान ना बाकी सबसे एकदम से अलग है। इनके साथ फालतू गेम्स नहीं खेल सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे ये दिख रहा है, आपकी फोटो देखकर ना वो सीरियस हो जाते हैं, उनके मन में आपके लिए अट्रैक्शन है, बट वो वाला बचपना वाला नहीं है, ठीक है? वो आपको हाई वैल्यू वाले पर्सन मानते हैं, उसी तरीके से आपको ट्रीट भी करना चाहते हैं। पर साथ में यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स भी है, मतलब इसका मतलब है कि वो आपको लेकर ना काफी क्यूरियस भी हैं और थोड़ा अलर्ट भी हैं। आपकी तस्वीर देखकर उनको जो है ना, उनको लगता है कि आपको स्टॉक करते हैं, मुझे जहाँ तक दिख रहा है। स्टोरीज चेक करना, म्यूचुअल फ्रेंड से पूछना, आपके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करना, है ना? वो सोचते हैं कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये मेरे बारे में सोचती भी है कि नहीं सोचती है, ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है? तो ये जो कॉम्बो है ना, थोड़ा हेड वर्सेस वो हार्ट वाला है। मतलब किंग ऑफ सॉर्ड्स जो है ना दिल की बात छुपाता है और लॉजिक से चलता है। पेज ऑफ सॉर्ड्स मैसेज भेजना चाहता है पर डरता है कि कहीं मैं इमेच्योर तो ना लग जाऊं, है ना?
तो ये दिख रहा है मुझे। ज़ोडिएक साइन की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये एनर्जी एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी और वर्गो, यस, वालों पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यानी कि ये एयर साइन का गेम है ये। अगर आप या वो इन ज़ोडिएक साइन से हैं, तो रीडिंग 100% रेजोनेट करेगी। ठीक है, एक्वेरियस वाले आपको इमोशनली डिटैच होकर एनालाइज करेंगे, लिब्रा वाले बैलेंस सोचेंगे और जेमिनी वाले डबल थॉट्स में होंगे, वर्गो वाले आपकी एक एक डिटेल नोटिस करेंगे। ठीक है, अगर ये चारों साइन में से कोई आपका या फिर उनका साइन है, तो यस, ये चीज़ें होने वाली हैं, हो रही हैं। ठीक है, न्यूमरोलॉजी भी मुझे काफ़ी क्लियरली बताती है कि किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो है ना, ये कोड कार्ड है, यानी कि 14 नंबर का कार्ड है, और 14 यानी कि 5 नंबर है ना। और यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, जो कि ये 11 नंबर होता है, 11 से 2 नंबर निकलता है, तो 5 और 2 7 नंबर, तो 7 नंबर है एनालिसिस का, ट्रूथ का, स्पिरिचुअल कनेक्शन का। इसका मतलब है कि वो आपको लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। रात को 2 बजे आपकी प्रोफाइल ओपन करके सोचते हैं कि इस इंसान को कैसे अप्रोच करूं। ठीक है, ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति के मन में बार बार ये ख्याल आता है कैसे अप्रोच करूं। अगर आपका या उनका बर्थ नंबर 5, 7, 11, 14, 16, 23 या 25 तारीख को है, तो ये रीडिंग और भी कंफर्मेशन है। नेक्स्ट 7 डेज में उनका कोई इंटेलेक्चुअल मूव आ सकता है, जैसे कोई डीप टेक्स्ट, या फिर आपसे एडवाइस मांग सकते हैं आपके पार्टनर, है ना। आपकी जो तस्वीर है वो देखकर इनके दिमाग में ना कुछ चीज़ें आती हैं। ठीक है, उनके मन में कुछ चीज़ें आती हैं कि आई रिस्पेक्ट दिस पर्सन अ लॉट, है ना, ये वाली एनर्जी। एंड मुझे स्मार्ट वर्क करके ना इनके सामने आना होगा, ये भी एनर्जी दिख रही है। यहाँ दिख रहा है कि भाई ये इंसान फीलिंग्स को वर्ड में जल्दी नहीं डालते हैं। आप अगर थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल बात चीट करोगे, मतलब स्टार्ट करोगे, है ना, या कोई ओपिनियन पूछोगे, तो किंग ऑफ सॉर्ड्स का मास्क हट जाएगा, पेज ऑफ सॉर्ड्स तब मैसेज भेजेगा, है ना। तो आपको कोई एंजल नंबर दिख सकता है, जैसे कि 111, 717 या 555 बार बार दिख रहे हैं, तो समझ जाओ कि वो आपके बारे में रिसर्च कर रहे हैं और ट्रूथ निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी दिख रही है। हर्मिट की एनर्जी क्यों है? हर्मिट की एनर्जी क्यों है? हाई प्रिस्टेस, दोनों ही मेजर अरकाना हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ कप्स। देखो, एक चीज तो क्लियर है कि आपके जो पार्टनर है ना, बहुत मिस कर रहे हैं आपको। आपकी तस्वीर देख के ना इस व्यक्ति को सबसे पहले जो ख्याल आता है वो लगता है कि यार, क्या वो पहले जैसे नहीं हो सकती? क्या वो पहले वाला प्यार हमारा नहीं हो सकता? है ना? क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना, वो मुझे मतलब बड़े उदास दिखाई दे रहे हैं। जैसे होपलेस होता है ना इंसान, वैसे, है ना? तो जब आपकी फ़ोटो देखते हैं तो इनका दिल उदास ज़रूर होता है कि आप दोनों साथ में नहीं हो। इसका अफ़सोस इस व्यक्ति को होता ज़रूर है, ठीक है? अफ़सोस करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, ये जो 2 कार्ड्स हैं, है ना? मुझे ये दिखा रहा है हर्मिट एंड हाई प्रीस्टेस, दोनों ही कार्ड। देखो, हर्मिट बता रहा है कि आपकी तस्वीर देख के वो एकदम शांत हो जाते हैं। बाहर से कितना भी बिज़ी हो, आपकी फ़ोटो देखते ही अपनी दुनिया से कट ऑफ हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि इस इंसान में कुछ तो अलग है। ठीक है, कुछ सोल लेवल का कनेक्शन इस व्यक्ति को फील होता है आपके साथ। एंड आप उनके लिए नॉइज में भी वो शांत जैसे पर्सन हो। वो आपको देखकर ना अपने अंदर झांकते हैं, अपनी लाइफ के बारे में सोचते हैं कि मैं क्या हूँ, क्यों आया हूँ, क्या है मेरा लाइफ पर्पस। ये लाइफ पर्पस के बारे में भी सोचते हैं। साथ में हाई प्रेस्टिज की एनर्जी आई है, तो ये सबसे जो है इंट्यूटिव कार्ड है। मतलब इसका मतलब यही है कि आपकी एनर्जी उन्हें साइकिक लेवल पर हिट कर रही है ना। आपकी तस्वीर देखकर उन्हें अजीब से ड्रीम्स आते हैं, गट फीलिंग आती है। वो
आपको बिना मिले भी फ़ील कर लेते हैं, सोचते हैं कि ये इंसान मुझे समझता है। बिना कुछ बोले आप उनके लिए मिस्ट्री हो, पर वो मिस्ट्री जो सॉल्व नहीं करनी, बस महसूस करनी है। ठीक है? यहाँ पे ये दिख रहा है, तो ये जो दोनों कार्ड्स मुझे बता रहे हैं ना, वो यही बता रहे हैं कि वो आपको लेकर अभी पब्लिक नहीं होना चाहते हैं। वो अपनी फीलिंग्स को ना सीक्रेटली प्रोसेस कर रहे हैं। आपकी फ़ोटो को ना ज़ूम कर के देखते हैं, पुराने चैट्स पढ़ते हैं, रात को 3 बजे के आस-पास आपके बारे में सोचना, ये सब जो है ना हर्मिट और हाई प्रीस्टेस की एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है? ज़ोडिएक साइन की अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पे मुझे वर्गो, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड कैंसर वालों के लिए सबसे ज़्यादा हैवी एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है? वाटर प्लस अर्थ साइन का सोल गेम है ये, मतलब वर्गो वाले डिटेल्स में खो जाएँगे और पाइसेस वाले आपको ड्रीम्स में दिखेंगे, है ना? स्कॉर्पियो वाले ऑब्सेस करेंगे और चुप रहेंगे, कैंसर वाले आपको इमोशनली सेफ्टी माँगेंगे आपसे, ठीक है? यहाँ पे दिख रहा है कि देखो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी देखूँ ना तो मुझे ना ये जो 9 नंबर का है, हर्मिट 9 नंबर होता है और हाई प्रीस्टेस नंबर 2 होता है, ठीक है? तो ये जो है ना 9 और 2 दोनों मिलके ना 11 नंबर बना रहे हैं, यानी कि मास्टर नंबर। और नंबर 11 है इंट्यूशन का, ट्विन फ्लेम का और स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। इसका मतलब है कि ये कनेक्शन कार्मिक या पास्ट लाइफ वाला हो सकता है। अगर अगर आपका या उनका बर्थ डे है ना, बर्थ डे 2, 9, 11, 20, 27 या 29 तारीख को है, यानी कि 2, 9, 11, 20, 27 या फिर 29 तारीख को है, तो यूनिवर्स कह रहा है कि ये आम कनेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? तो नेक्स्ट 11 डेज़ या कहे तो 11 डेट के आस-पास उनकी तरफ से ना कोई साइलेंट साइन आएगा, जैसे स्टोरी पे रिएक्ट करना, अचानक से ऑनलाइन आना या जब आप या कोई स्पिरिचुअल रील्स शेयर करते हैं ना, वैसे, है ना? तो ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। आपकी तस्वीर देखकर उनके मन में जो है ना कुछ ख़्याल आते हैं, जैसे कि इस इंसान से बात करके मुझे अपना सच में मिलता है। मैं इन्हें सब बता नहीं सकता, पर ये सब समझ जाती है, ये समझ जाते हैं, ठीक है? और इनके मन में ये भी ख़्याल आता है कि क्या ये भी मेरे बारे में ऐसा ही फ़ील करती है ना? तो यहाँ पे दिख रहा है कि इंसान वर्ड से नहीं एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। और अगर आप अगर मेडिटेशन करो या 1111 उन्हें मन में, है ना, याद करो, तो यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की टेलीपैथी एक्टिवेट हो जाएगी, है ना? फोर्स मत करो। हर्मिट अपने टाइम पर केव से बाहर आता है ना? जब वो रेडी होंगे ना, तो खुद ही डीप बात करने आ जाएँगे आपसे, ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है अगर आपको एंजल नंबर 911 दिख रहा है, 222 दिख रहा है या ट्रिपल टू दिख रहा है या 11 दिख रहा है, 11 11 दिख रहा है, बार-बार दिख रहा है, तो समझ जाओ कि आप दोनों के बीच में स्पिरिचुअल जो कॉन्ट्रैक्ट है, एक्टिव है, वो आपको ना दूर से ही ना मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है? सो ये एनर्जी है। अब अगला कार्ड जो है यहाँ पे देख लेते हैं, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? थैंक यू सो मच। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? किंग ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। भाई आप दोनों के बीच में मुझे लगता है ना कि आप दोनों के बीच में थोड़ा-सा मतलब डिस्टेंस आया है, ठीक है? इमोशनल डिस्टेंस भी एंड यस, कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप दोनों के बीच में ना कुछ ऐसी बातें हैं जो जिसको लेकर के आपके पार्टनर ने आपसे डिस्टेंस बनाया था। मे बी आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, इन और आउट वाले कनेक्शन में हो सकते हो। ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है जहाँ पे ये व्यक्ति कमिटमेंट नहीं दे रहे थे आपको, है ना? ऐसा भी कनेक्शन है, अगर आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, तो कहीं न कहीं यहाँ पे थोड़ा दिखाई दे रहा है कि भाई कुछ चल रहा है, ठीक है? मुझे ऐसा दिख रहा है। चलिए,
अब जो यहाँ है किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। देखो, जब भी आपके पार्टनर आपकी फोटो देखते हैं ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन दिख रहा है इस व्यक्ति के अंदर। टू ऑफ पेंटिकल्स जगल करता है, हमेशा बैलेंस बनाने की, है ना, कोशिश करता है, लेकिन बैलेंस नहीं बना पाता है। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है टू ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आपकी तस्वीर को देखकर वो थोड़ा स्ट्रेस में चले जाते हैं, क्योंकि वो अभी लाइफ में बहुत कुछ बैलेंस कर रहे हैं, काम, पैसा, फैमिली और आप। आपको देखकर स्माइल तो आती है, पर साथ में ये भी सोचते हैं कि यार टाइम कैसे निकालूं, सब मैनेज कैसे करूं, कैसे मैनेज होगा। आप उनके लिए ना इम्पोर्टेंट हो, पर वो भी मल्टीटास्किंग मोड में मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, पर यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है, यानी कि ये किंग वाला कार्ड है, मतलब स्टेबिलिटी, पैसा, कमिटमेंट, है ना। तो आपकी फोटो देखकर वो सोचते हैं कि ये इंसान लॉन्ग टर्म मटेरियल है, मतलब इनसे ना शादी, घर, फ्यूचर सब इनके साथ अच्छा लगेगा, सिक्योर लगेगा, है ना। तो आप उन्हें सेटल डाउन वाली वाइब देते हो, एंड वो आपको सिर्फ जीएफ या बीएफ नहीं, एक लाइफ पार्टनर वाली नजर से आपके पार्टनर आपको देखते हैं। ठीक है, तो ये कॉम्बो का मतलब है कि दिल से वो आपको चाहते हैं, पर दिमाग कह रहा है कि पहले फाइनेंशियल, है ना, पहले फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाओ, फिर इनको किंग या क्वीन की तरह रखूंगा, है ना। तो आपकी तस्वीर देखकर वो अपने बैंक बैलेंस चेक करते हैं, फ्यूचर प्लान बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ जोडिक साइन की एनर्जी की बात करूँ ना, तो ये एनर्जी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर वालों पर सबसे ज्यादा फिट बैठेगी, है ना। तो अर्थ साइन का पैसा और सिक्योरिटी वाला गेम है, यानी कि टॉरस वाले आपको लग्जरी देना चाहते हैं, वर्गो वाले आपको आपके लिए सेव कर रहे हैं, और कैप्रिकॉर्न वाले आपको अपनी लेगेसी में फिट कर रहे हैं, एंड कैंसर वाले आपको अपना, है ना, परिवार, अपना घर मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है। न्यूमरोलॉजी के अनुसार से बात करूँ तो टू ऑफ पेंटिकल्स का नंबर 2 है ना, और कोड कार्ड यानी कि 14 नंबर यानी कि 5, है ना, यानी कि यहाँ से 7, यानी कि यहाँ यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5, 7 हो गया ना। तो नंबर 7 होता है प्लानिंग और स्ट्रैटेजी का, है ना। इसका मतलब है कि वो आपको लेकर चुपचाप प्लानिंग कर रहे हैं, और अगर आपका या उनका बर्थडे 2, 5, 7, 14, 16, 23, 25 को है, तो नेक्स्ट 7 डेज में उनकी तरफ से कोई सॉलिड स्टेप आ सकता है, जैसे जॉब चेंज, है ना, या इन्वेस्टमेंट, या आपके साथ फ्यूचर की बात, है ना। तो ये दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे काफी चीजें नजर आ रही हैं। चलो, अगला कार्ड जो है किंग ऑफ कप्स का देख लेते हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? 4 ऑफ कप्स, वाओ, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, यहाँ पे देखो किंग ऑफ कप्स, एंड यहाँ पे 4 ऑफ कप्स, एंड यहाँ पे 2 ऑफ कप्स। यहाँ पे तीनों कार्ड कप से के आए हैं, यानी कि इमोशंस, फीलिंग्स तो बेशुमार है ना। बहुत प्यार है, बहुत बहुत एक अटैचमेंट है। मुझे जहां तक दिख रहा है ना, कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में प्यार तो बेइंतहा रहा है। ठीक है, दोनों के दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, दोनों के दोनों एक दूसरे के लिए ना फीलिंग्स काफी रखते हैं। इस व्यक्ति को भी पता है कि आप इनसे कितनी मोहब्बत करते हो, और आपको भी पता है कि व्यक्ति का प्यार रियल है और फेक है। ठीक है, एक होता है ना कि जो अट्रैक्शन वाला प्यार होता है ना, तो वो प्यार है, या फिर सोल टू सोल का प्यार है, ये आपको पता है। मुझे तो यहाँ सोल टू सोल कनेक्शन दिखाई दे रहा है भाई। ठीक है, यहाँ की एनर्जी ये बता रही है। यहाँ पे जो है किंग ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स का कार्ड, देखो ये कार्ड मुझे काफी क्लियरली बता रहा है कि आपकी तस्वीर देखकर किंग ऑफ कप्स, है ना, उनके अंदर एक डीप लेवल की फीलिंग्स फील होती है। ये मैच्योर इमोशनल एनर्जी है, एंड वो आपको लेके बहुत केयरिंग, प्रोटेक्टिव है ना। सोचते हैं कि इंसान मेरे दिल को सुकून देता है, मैं इनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आप उनके लिए ना, वो एक होता है ना कि जैसे कि लगता है ना कि ये मेरा अपना है ना, वो वाली फीलिंग आती है। ठीक है, तो आप जो है ना, आप उनके लिए ऐसे ही पर्सन हो, एंड आपकी फोटो देखकर उनका गुस्सा, स्ट्रेस थोड़ा ठंडा पड़ जाता है। ठीक है, 4 ऑफ कप्स है, यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है।
इसका मतलब वह है कि वो अपने इमोशनल जो है ना, वो अभी इमोशनल बर्नआउट में है ना? आपकी तस्वीर देखकर प्यार तो फ़ील होता है, पर साथ में थकान भी होती है। वो सोचते हैं कि मैं इन्हें चाहता हूँ, पर अभी मेरे पास देने के लिए एनर्जी नहीं है। हो सकता है कि पास्ट में हर्ट हुए हो या लाइफ में अभी इतना मतलब इतना कुछ चल रहा है कि वो अपने सेल में चेंज हो गए हैं, ठीक है? यहाँ पे ये दिख रहा है। तो ये दोनों को ही कॉम्बो मुझे बता रहा है कि आप उनके लिए ना द वन हो, पर वो अभी अपने आप से ही लड़ रहे हैं। आपकी फ़ोटो देख के वो 2 मिनट तक ना बस देखते रहते हैं, पर फ़ोन रख देते हैं क्योंकि समझ नहीं आता कि क्या बोले। दिल कह रहा है कि मैसेज कर, दिमाग कह रहा है कि अभी नहीं, मैं स्टेबल नहीं हूँ, है ना? तो यहाँ पे जो ये एनर्जी है, देखो यहाँ ज़ोडिएक एनर्जी की मैं बात करूँ तो मुझे ना ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी दिखाई दे रही है और लिब्रा की भी एनर्जी है। यानी कि यहाँ पे इन लोगों का सबसे ज़्यादा ना मतलब चलती है तो वाटर साइन और एयर का कन्फ्यूज़न। कैंसर वाले आपको घर मानते हैं पर मूड स्विंग्स में हैं, है ना? पाइसेस वाले आपको ड्रीम समझकर दूर से ही प्यार कर रहे हैं और स्कॉर्पियो वाले फील कर रहे हैं पर ईगो बीच में आ रहा है। लिब्रा वाले डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं क्या करना है नहीं करना है, ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो ये एनर्जी है। न्यूमरोलॉजी के अनुसार से भी अगर मैं देखूँ ना तो देखो ये कोड कार्ड है, ठीक है? यहाँ पे किंग ऑफ कप्स यानी कि 14 यानी कि 5 नंबर और 14 से 5 नंबर निकलता है और 4 नंबर यानी कि टोटल जोड़ा जाए तो नंबर 9 है और नंबर 9 हीलिंग और एंडिंग का है। इसका मतलब है कि वो अपने इमोशनल बैगेज खत्म करने की तरफ ना आपकी तरफ जो है ना आना चाहते हैं। अगर आपका या उनका डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 4, 5, 9, 13, 14, 18, 22 या 27 को है तो नेक्स्ट 9 डेज़ ये में या फिर 9th डेट के आसपास ना उनका मूड शिफ्ट हो सकता है, ऐसे चांसेस हैं, ठीक है? यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी फ़ोटो देख के उनके मन में ना कुछ बातें चलती हैं, जैसे कि इस इंसान के साथ मैं रियल वाला प्यार करता हूँ, पर अभी मैं खुद को ही नहीं सँभाल पा रहा, इन्हें कैसे सँभालूँगा? और क्या ये मुझे समझेंगे? मैं इग्नोर नहीं कर पा रहा, बस थक गया हूँ, है ना? तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है? यहाँ पे इन्हें स्पेस दीजिए बट दूर मत जाइए। यहाँ किंग ऑफ कप्स को ब्लेम करने से वो और अंदर चले जाएँगे। आप बस एक छोटा-सा मैसेज कर दो, टेक योर टाइम एंड आई एम हियर। सो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी टूट जाएगी। ये इंसान एक बार हील हो गए ना, तो आपको किंग वाला प्यार देंगे। लॉयल, मैच्योर और डीपली इमोशनल कनेक्टेड रहेंगे आपके साथ, है ना? अगर एंजल नंबर आपको 444, 999 या 222 बार-बार दिख रहा है, तो समझ जाओ वो अपने इमोशनल डिटॉक्स में हैं और 999 कह रहा है कि उनका ऑफ फेज़ खत्म होने वाला है, ठीक है? तो कमेंट में हील 9 लिखिए। अगर आप छोटे हो तो उनका 4 ऑफ कप्स वाला ब्लॉकेज हट जाए और किंग ऑफ कप्स वाला प्यार बाहर आए, ठीक है? तो गाइज़ ओवरऑल ओवरऑल देखा जाए तो आपकी फ़ोटो देखकर वो क्या सोचते हैं, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, है ना? आई होप आपको जो है ये रीडिंग पसंद आई होगी एंड आई होप आप सब जो है इस रीडिंग से काफ़ी कनेक्टेड रहे होंगे। तो रीडिंग कैसी लगी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बताइए। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे-राधे।